इमाम मस्जिद को किसी ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जब हमने सिम ट्रैक की तो उसमें उसका नाम मोहम्मद अशरफ के नाम से सिम रजिस्टर्ड थी। जदीद अंदाज में तफ्तीश का आगाज किया तो इस कत्ल में मुलविस कौन सा चेहरा बेनकाब हुआ। उसकी बीवी के कहने पे ये सारा कुछ मैंने किया। उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए। जब मैं उसको छोड़ के गया वापस और 20 मिनट बाद वापस आया तो उसकी तबीयत पहले से बहुत ख़राब थी। नामालूम अफराद की फायरिंग से मुख्तलिफ अफराद के कत्ल में इजाफा देखा जा रहा है, जो अमन व अमान की सूरत हाल के लिए भी नुकसानदेह है और पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो नाजायज असलाह ही हो सकती है, मगर जराइम की बहुत सारी वारदातों में पुरानी दुश्मनी और दूसरे इख्तिलाफात भी शामिल होते हैं। पिछले दिनों फैसलाबाद में एक लड़की ने अपनी सहेली पर फायरिंग करके उसे हलाक किया और चंद दिन बाद कराची में एक लड़की समेत 4 नौजवानों को भी फायरिंग करके इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। दुख की बात तो ये है कि कत्ल होने वाली लड़की मारूफ टिकटॉकर थी और उसके साथ कत्ल होने वाला नौजवान भी जाना पहचाना नाम था। जदीद असलहे से होने वाली कत्ल की दोनों वारदातों के अलावा भी मुल्क भर से इस तरह की वारदातों की खबरें आने से ये बात साबित होती है कि पुलिस अपने फराइज की अदायगी में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। लेकिन हम सिर्फ पुलिस पर नाअहली का इल्ज़ाम लगाकर ही बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, बल्कि ये भी सोचना होगा कि नौजवान तबके में तालीम हासिल करने के बाद भी इतनी ज़्यादा बर्दाश्त क्यों नहीं कि वो एक दूसरे के साथ होने वाले इख्तिलाफात को असलहे के बजाय बातचीत से हल कर सकें। मौजूदा सूरत हाल में अदम बर्दाश्त की तमाम मसाइल की बुनियाद बन रही है, जो हमारे मुआशरे के लिए किसी तरह भी फ़ायदेमंद नहीं कही जा सकती। इंसान जब कोई जुर्म करने पर आमादा हो जाता है तो वो ये नहीं देखता कि किस तरह और किसको अपना निशाना बना रहा है। कहीं मसाजिद से जूते भी चोरी होते हैं और कैश बॉक्स से पैसों की चोरी के वाक़यात भी सामने आते हैं, मगर ऐसा बहुत कम होता है कि कोई अपनी ज़ाती दुश्मनी या किसी और वजह से किसी दूसरे शख्स को किसी इबादत गाह में तशद्दुद का निशाना बनाए। लेकिन लाहौर की एक मस्जिद में इमाम मस्जिद की रिहाइश गाह पर कत्ल की एक ऐसी वारदात पेश आई जिसने सबको खौफजदा कर दिया। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, इसलिए कि वारदात में मुलविस नामालूम अफराद के बारे में कोई भी नहीं जानता था कि वो कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया। शालीमार के इलाके मुल्तानी कॉलोनी की मस्जिद में कारी आसफ यूसुफी पेश अमाम थे। उनकी रहायश मस्जिद के बिलाई हिस्से में वाक़या क्वार्टर में थी। कारी आसफ इंतहाई मिलनसार थे और इलाके के अफराद को उनसे कोई शिकायत भी न थी। एक सुबह कारी आसफ क्वार्टर से बाहर न आए। जब एक महल्लेदार उन्हें देखने गया तो वो कमरे में खून में लथपथ मुर्दा पड़े थे। उनकी शारक कटी हुई थी, जिसमें उसने शोर मचा दिया और लोग जमा हो गए। कारी साहब थे, उनकी वाइफ थी और एक बेटी है 2 साल की। ये 3 लोग थे। रात को उन्होंने आके कोई 11:30 बजे उन्होंने दरवाज़ा खटकाया तो आए तो उन्होंने दरवाज़ा बंद किया है, छुरियों के वार किए उन्होंने, बेदर्दी से उन्होंने उनको कत्ल किया। कारी आसिफ यूसुफी को इंतहाई बेदर्दी से मौत के घाट उतारने वाले कौन थे? क्या कोई उनसे मिलने के लिए वहां आया था या वहां का कोई मकामी शख्स इस वारदात में मुलविस था? पुलिस को इब्तिदाई तौर पर इस कत्ल के सिलसिले में क्या पता चला? कारी आसफ की हलाकत की इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जबकि पूरे इलाके में खौफ की लहर दौड़ गई। कारी आसिफ का जब कत्ल हुआ तो उसकी बीवी का बयान था कि 2 बंदे आए हैं 11:30 बजे। कारी साहब ने दरवाज़ा ऊपर खिड़की से देखा है और उनको ऊपर लेके आए हैं और आते ही जो है ना मेरा दरवाज़ा बंद कर दिया है, कुंडी लगा दी है। तो उनकी हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, उसके बाद आवाज़ आना बंद हो गई। तो फिर मैंने जो है ना साथ वाले हमसाए को इशफाक को फ़ोन किया कि कारी साहब काफ़ी देर से गए हैं, वो नहीं मिल रहे। तो उसने जाके नीचे देखा, मस्जिद में कारी साहब नहीं थे।
कारी साहब की मोटरसाइकिल मौजूद थी। फिर वो उन्होंने कहा कि ऊपर आके देखें। ऊपर आया तो देखा तो कमरे में कारी साहब की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, शहरक कटी हुई थी। वर्षा का कहना है कि रात कारी आसफ के घर नामालूम अफराद उनसे मिलने आए थे, जिन्हें वो खुद अपने क्वार्टर में लेकर गए थे। बड़ा अलमिया है सर, ये बहुत वाशियाना तरीके से और बड़ी दरिंदगी के साथ कारी साहब को, ये जो कारी साहब भी थे, हाफिज कुरान भी थे और आलिम दीन भी थे, इनको रात तकरीबन 11:30 बजे इनके घर कुछ लोग आते हैं और दरवाज़ा लॉक करते हैं। लॉक करके जनाब दरवाज़ा खोलते हैं, उनको बिठाते हैं बाकायदा तौर पर, चाय के लिए घर वालों को कहते हैं। इतने में वो दरवाजे लॉक वगैरह सारे बंद करके उनको अंदर जनाब बिठा के और उनको पकड़ के वाशियाना तरीके से दरिंदगी के साथ उनको ज़बह किया गया है। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस काम का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में लगे CCTV कैमरों की मदद भी ली जा रही है, जबकि मकतूल के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड भी निकलवा लिया गया है। जल्दी मुलजमान कानून की गिरफ्त में होंगे। चाहे वकूआ पे ताला भी लगा हुआ था, उस कमरे को PFS वाले आए हैं तो उन्होंने आके ताला खोला तो बीवी ने बताया ये बात है। उसके बाद हमने कारी साहब का जो है ना मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल थे, उनको दोनों का CDR लिया। क्या मकतूल का किसी से कोई इख्तिलाफ था और उनके घर वालों ने इस वारदात के सिलसिले में किसी पर अपने शक का इजहार किया, या कत्ल की ये वारदात पुलिस के साथ उनके घर वालों के लिए भी मुअम्मा बनी हुई थी? इमाम मस्जिद के कत्ल के बारे में उनके वर्सा का क्या कहना है और वजीर आला पंजाब ने इस कत्ल की तफ्तीश के लिए क्या अहकामात दिए? मकतूल के वर्सा का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं और ना ही कारी आसफ का किसी से कोई झगड़ा था। मालूम नहीं कि किस जालिम ने उन्हें मार डाला। बज़ाहिर कोई यानी दुश्मनी नजर नहीं आ रही, बज़ाहिर कोई बिल्कुल शरीफ और नफ्स इंसान थे ये, और किसी बेजरार इंसान थे। इनका किसी के साथ किसी किस्म की दुश्मनी, कोई चपकलेश या कोई इस तरह का वो इशू था ही नहीं। अब हमारी समझ से ये चीज़ बाहर है तो ये मामला क्या है, इसलिए हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से और दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वाक़े की फौरी तौर पर इनको क्या की जाए, इसको अपने नोटिस में लें और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए और हमें इसका इंसाफ दिलाया जाए ना। वज़ीर आला पंजाब ने इमाम मस्जिद के कत्ल का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर को हुक्म दिया कि मुलजमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। CCPO लाहौर ने इन्वेस्टिगेशन और CIA की 2 खुसूसी टीमें बनाकर मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी की हदायत जारी कर दी हैं। फिलहाल किसी पे शक, चूँकि वो बहुत इंतहाई शरीफ इंसान था, किसी के साथ उसको दुश्मनी तो थी नहीं, किसी पे फिलहाल कोई शक नहीं है। बस वो जो तहकीकाती इदारे हैं तहकीकात अच्छी तरह करें, जो कातिल है उसको पकड़ें और उसको अपने किरदार तक पहुँचाएं। इमाम मस्जिद की कत्ल की वारदात कोई मामूली बात नहीं थी, इसलिए कि उनकी ना तो किसी के साथ कोई दुश्मनी थी और ना ही उनके वर्सा की तरफ से किसी खदशे का इजहार किया गया था। प्रोग्राम प्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस कत्ल की तफ्तीश के लिए पुलिस ने मज़ीद क्या इक़दाम किए। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम प्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि मस्जिद के साथ बने घर में रिहाइश पजीर इमाम मस्जिद को किसी ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया, लेकिन पुलिस को इस बात का पता नहीं चल रहा था कि इस कत्ल में कौन मुलविस है। वजीर आला पंजाब ने इमाम मस्जिद के कत्ल का नोटिस लिया तो पुलिस की खुसूसी टीमें बन गईं। देखते हैं कि इन टीमों ने जब जदीद अंदाज में तफ्तीश का आगाज़ किया तो इस कत्ल में मुलविस कौन सा चेहरा बेनकाब हुआ और इस चेहरे के साथ मजीद कितने चेहरे कत्ल की इस वारदात में मुलविस पाए गए। पुलिस की तफ्तीशी टीमों ने मकतूल और उसके अहले खाना के मोबाइल फोन का डाटा निकलवाया और साथ ही इलाके के मुख्तलिफ मकानों और दुकानों के CCTV कैमरों की फुटेज भी निकलवाई तो मकतूल की बीवी अलिशबा मशकूक करार पाई और उसके मोबाइल डाटा से एक मशकूक नंबर सामने आया। पुलिस ने उस नंबर का रिकॉर्ड निकलवाया तो वो अशरफ नामी नौजवान के नाम था। पुलिस ने अशरफ को हिरासत में लिया तो इंकशाफ हुआ कि ये नंबर उसका रिश्तेदार नौजवान उस्मान इस्तेमाल कर रहा है, जिस पर पुलिस ने उस्मान को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो इंकशाफ हुआ कि वही इमाम मस्जिद का कातिल है। उस्मान का नंबर हमने CDR ली तो CDR में जो है ना उस्मान का नंबर जब हमने सिम ट्रैक की तो उसमें उसका नाम मोहम्मद अशरफ के नाम से सिम रजिस्टर्ड थी। फिर मोहम्मद अशरफ को हमने ट्रेस करके इसको पकड़ा है तो इसको लेके आए तो ये कह रहा कि मेरा नाम तो उस्मान नहीं है। तो इससे जब हम इंटेरोगेशन किए, फिर जब सनद से इसका सामना कराया तो फिर उसने कहा हाँ यही उस्मान है। तो फिर इसने जो है ना अपना
जुर्म एतराफ़ जुर्म किया है कि मैंने उस दिन रात को कारी साहब अंदर सो रहे थे तो मैं मस्जिद के ऊपर छत पे ज़ेरे तामीर कमरा जो है, ऊपर छत नहीं थी, 4 दीवारी हुई थी, उसके पीछे जाके छुप गया था। तो उसके बाद जो है ना नादिया आई है और नादिया ने मुझे कहा कि कारी सो रहा है तो इसको हम काम कर देते हैं। फिर इनकी बातें सुन के जो है ना कारी कमरे से बाहर आया तो वहाँ इसको पकड़ के जो ना इसको ज़िबा कर दिया। नौजवान उस्मान ने कारी आसिफ की बीवी अलिशबा के साथ मिलकर कत्ल करने का इतराफ कर लिया। इमाम मस्जिद थे कारी आसिफ, उनका कत्ल हुआ था और वो काफ़ी उसमें उसको डिस्कस भी किया गया, मीडिया के ऊपर भी आया, उससे कुछ मसले की रंग भी बाज़ लोग देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब तफ्तीश हुई तो उससे पता चला कि ये बेसिकली उसकी जो वाइफ थी उसका किसी से कोई ताल्लुकात थे, उसने ये कत्ल किया था। तो वो हमने गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम है अशरफ उस्मान, वो हमारे पास है। उसने अपना जुर्म मान भी लिया है और जो आला कत्ल है वो रिकवर भी हो गया है। तो ये बेसिकली ये मामला था, कोई और इसके पीछे इशू नहीं था। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मुलजम उस्मान की दोस्ती अलिशबा के साथ एक बस में सफर के दौरान हुई थी, जो के बाद ताल्लुकात में बदल गई, जबकि मुलजम का ताल्लुक भी मकतूल के आबाई इलाके मुजफ्फरगढ़ से है। इधर एक और सिचुएशन हो गई कि कारी का जब इसको लेके आया, ये कह रहा है नादिया, मैं जानता ही नहीं नादिया कौन है। जब वो सना को आमने सामने करवाया कि हाँ यही उस्मान है, तो उसने कहा कि अब ये नादिया कौन है। उसने कहा जी उसका नाम नादिया नहीं अलिशबा है, यानी कि कारी की बीवी ने भी उसको अपना नाम गलत बताया हुआ था, असल में नादिया है उसका नाम। इनकी दोस्ती इसने बकौल इसने बताया कि ना मुजफ्फरगढ़ से जब हम आ रहे थे ना तो बस में इससे मुलाकात हुई, तो वहीं पे इन्होंने नंबर वगैरह दिए, उससे जो है ना इनसे जो है ना बातचीत होती थी और 1-2 दफ़ा मुलाकातें भी हुई हैं। पुलिस हिरासत में मुलजम का कहना था कि उसका राब्ता अलिशबा के साथ था और उसी के कहने पर ये कत्ल किया। उसकी बीवी के साथ मेरा 7-8 माह से ताल्लुक था। उसकी बीवी के कहने पे ये सारा कुछ मैंने किया और उसने भी ये मेरे साथ मिल के ये काम हमने दोनों ने मिलकर किया। और उसके छुरी उसने भी पकड़ी थी मेरे हाथ में, मैंने भी, हम दोनों ने मिलकर उसका कत्ल किया। उसने तो प्लानिंग अच्छी की थी मगर पकड़ा गया। बीवी ने मुझे कहा कि ये मुझे मारता है, मुझे कुछ नहीं देता, आप इसका काम करते हैं। मैंने कहा मैं अकेला हूँ। कहती है मैं आपके साथ हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, छोटे दरवाजे से मुझे ऊपर बुलाया। मुझे एक कमरे में उसने 1-2 घंटे उसने मुझे कहा कि आप यहाँ बैठ जाएं, मैं आपको जब वो सो जाएगा मैं आपको बुला दूँगी। वो जब सो गया तो वो मुझे बुला के अंदर ले गई। तो फिर उसने कहा कि इसे यहीं पर कत्ल कर देते हैं। उसके सर में एक ईंट मारी, ईंट मारने के बाद हम दोनों ने मिलकर उसका कत्ल किया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमा अलिशबा मफरूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है, जबकि मकतूल के वुसा ने मुलजमान को करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि कत्ल की इस वारदात में कारी आसिफ की बीवी मुलव्वस हो सकती है, इसलिए कि कत्ल की मुख्तलिफ वारदातों के पीछे छुपे वाक़यात जब हमारे सामने आते हैं तो हम सिवाय हैरान होने के कुछ और नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह जैसे कुछ अरसा कबल लाहौर ही में 2 नौजवान एक जवान सा लड़की की लाश को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने उनमें से एक नौजवान को गिरफ्तार किया, जिसके बाद इस कत्ल के मजीद इंकशाफात हुए। देखते हैं कत्ल की इस वारदात में मुलव्वस मुल्ज़िमान कैसे गिरफ्तार हुए और उन्होंने क्या इंकशाफात किए। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि नवाब टाउन के इलाके में चंद रोज कबल गुजरात से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की को मुर्दा हालत में अस्पताल छोड़कर फरार होने वाले मुलजम उसामा और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवाब टाउन में एक लड़की को 2 लड़के जो हैं वो गुजरात के तीनों रहने वाले थे, उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए थे, आप लोगों के लिए है। उसमें 2 जो नौजवान मुलव्विस थे वो दोनों हमने गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान ने लड़की के हमला होने पर उसका इस्काते हमल करवाने के दौरान उसकी मौत वाक़या हो जाने का इतराफ किया है। हमने फिर उसको ट्रेस किया सेफ सिटी के कैमरों की मदद से, दीगर कैमरों की मदद से, CDRs, गाड़ी का नंबर, और हमने इनको अरेस्ट कर लिया, दोनों को। ये दोनों अरेस्ट हो गए।
और हमारे पास हैं। जिस फैसिलिटी के अंदर उसका इलाज हुआ था, इलाज माली की कोशिश की गई थी शोर कोर्ट में, उनके भी हमने अमले के लोग और जिन लोगों ने ये किया जो कि ज़ाहिर गैर कानूनी था, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया, वो भी हमारे पास है। तो ये केस भी अल्लाह की फजल से और आपकी दुआ से हमने इसको 100% हल कर लिया। पुलिस ने इस वारदात में मुलविस मजीद मुलजमान को भी गिरफ्तार किया है। इसलिए पकड़ा गया है कि आप वहाँ पे काम करती हैं, मतलब मैं वहाँ पे एज ए बाई काम करती हूँ। जब सारा ये प्रोसीजर हो जाता है तो उसके बाद मैं सफाई वगैरह करके पेशेंट को कवर वगैरह करके पैक करके। उस रोज क्या हुआ था? उस रोज सर प्रोसीजर सारा हो गया था तो मुझे लाया गया था कि इसकी चेंज वगैरह करना है ना, तो वो मैंने आके उसको पैक वगैरह किया और चेंज कर दिया। तो अब्दुल्ला साहब थे, उनके रेफरेंस से भी आए थे पेशेंट, और डॉक्टर साहब ने मीन्स के डील वगैरह की थी जो पैसे वगैरह थे। बहरहाल ये है कि पैसे इन्होंने मुझे दिए थे उस टाइम क्योंकि मैं मैनेजर था। मुलजमान लड़की को पहले चनियोट ले गए थे जहाँ लड़की की हालत बिगड़ गई और उसे लाहौर लाते हुए लड़की मर चुकी थी, जिसके बाद मुलजमान ने लाश ठिकाने लगाने के लिए उसे अस्पताल में छोड़ दिया और उन्होंने मान भी लिया। इसको मकतूला को मैं उसका नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, और आप जानते हैं कि उसकी क्या वजह है, क्योंकि खातून है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उसको इलाज मुआवजे के लिए शोर कोर्ट ले गए। शोर कोर्ट में जब वो इलाज उसका हुआ और वापस लाहौर लाए तो उसकी हालत ख़राब हो गई और शायद रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। तो वो हॉस्पिटल में उसको छोड़ के यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो टीचिंग हॉस्पिटल वहाँ छोड़ के भाग गए। मुलजमान ने पुलिस तफ्तीश में लड़की की हलाकत और उसकी लाश अस्पताल छोड़कर फरार होने का इतराफ कर लिया है। उसके बाद हमने सोचा कि इसको इसका मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया जाए। ट्रीटमेंट यही था कि उसका आगे वर्शन वगैरह या DMC वगैरह करवाई जाती। उसके लिए हम लोग शोर कोर्ट गए। यहाँ से ना करवाने की वजह ये थी कि जानने वाले लोग थे उसके काफ़ी, जो उसके बकौल जो उसने मुझे कहा कि हमने यहाँ से नहीं करवाना। उसके बाद हम लोग शोर कोर्ट गए, वहाँ से कामयाब सारा कुछ हो गया, बिल्कुल ठीक। वहाँ से वापस आई। जिस टाइम में हम लोग लाहौर वापस पहुँचे, लाहौर पहुँच के हम लोगों ने उसको मैंने सारा मतलब रेस्ट वगैरह दिया। रेस्ट के बाद तकरीबन 20 मिनट का गैप डला के जब मैं उसको छोड़ के गया वापस और 20 मिनट बाद वापस आया तो उसकी तबीयत पहले से बहुत ख़राब थी। ख़राब से मुराद वो ठीक थी, सांसें उसकी चल रही थी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश जारी है। जल्दी मुकदमात का चलान अदालत में भिजवा दिया जाएगा, जबकि कारी यूसुफ के कातिल से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। गुस्सा ने मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन नदीम सादिक के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कत्ल की दोनों वारदातों में एक चीज मुश्तरक है कि इमाम मस्जिद हो या गुजरात से ताल्लुक रखने वाली लड़की हो, दोनों को उनके करीबी अफराद ने ही कत्ल किया और दोनों अपने कातिलों का पूरा एतमाद करते थे। लेकिन उन्हें उस बात का पता नहीं था कि बाज़ दफ़ा इंतहाई करीबी अफराद के हाथों ही इंसान के एतमाद को ठेस भी पहुँचती है और वो ऐसे मसाइल से भी दो चार हो सकता है जो उसकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।